morning students, welcome to today's video lecture on conic sections. We have finished the theory of ellipse. Before starting with the exercise 11.3, let us revise the theory of two types of ellipse. पहला ellipse था ellipse having major axis along x axis and minor axis along y axis, और second ellipse था ellipse having major axis along y axis and minor axis along x axis. तो पहला ellipse जो मैंने आपको सिखाया था उसकी theory लिखते हैं ellipse having major axis along x axis and minor axis along y axis and minor axis along y axis. आप लोग मेरे से पहले ट्राई करो इसका लिखने का सारे पॉइंट्स. इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Here denominator of x square, denominator of x square, that is जो a square होता है is greater than denominator of y square, that is b square. So here a square is greater than b square. Here a square is greater than b square. a is positive, b is positive. उसका मतलब a is greater than b. तो आपको याद रखना है a is greater than b. ओके. मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां पे मिलते हैं वो होता है ओरिजिन. तो सेंटर ऑफ ellipse, सेंटर इस ellipse का ओरिजिन है o 0 0. फोकस किस पे होते हैं? फोकस आर ऑन द माइनर एक्सिस. तो इसके फोकाई क्या होंगे? इसके फोकाई होंगे, आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस आर 2c. तो फोकाई जो मेजर एक्सिस पे होते हैं तो फोकाई के एंड पॉइंट्स क्या है? ओके, याद रखो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस वो क्या था? 2c. तो आपको पता है दो फोकस हमने f1 और f2 रखते हैं. तो f1 f2 डिस्टेंस होता है 2c और OF1 is equal to c होगा और OF2 भी c होगा. फिर फोकाई किसके होते हैं? फोकाई ऑन द मेजर एक्सिस x एक्सिस होते हैं. तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस c0. उसमें जो प्लस c0 है वो मैंने क्या रखा था? f2 और f1 क्या रखा था? माइनस c0. कुछ स्टूडेंट्स पहले ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप ड्रॉ कर लो और उसके बाद लिखो, पर इट इज बेटर कि आप लिख लो और वो डायग्राम को विजुअलाइज करो अपने दिमाग में, तो बहुत अच्छा रहेगा. फोकाई प्लस माइनस c0, फोकाई होगा प्लस माइनस c0. वहां पे जो c0 है वो था f2 c0 और f1 होगा माइनस c0. फिर व्हाट इज द मेजर एक्सिस? मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस. तो उस लॉजिक से आपको पता है कि डायग्राम में मैंने क्या बोला था कि जो एलिप्स होता है उसका मेजर एक्सिस क्या था? a dash. So here a dash or line a dash is major axis. डायरेक्ट लोकेशंस आपको याद रखने हैं. फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a. तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन a dash कितना होगा? 2a. अब एलिप्स मेजर एक्सिस को जहां पे मिलता है वो पॉइंट्स हैं a dash. उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस. पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स. तो वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स ऑन द मेजर एक्सिस. वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स ऑन द मेजर एक्सिस a dash और लाइन a dash are क्या सेकेंड वे करेक्ट r k प्लस माइनस a0. उसमें a कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लस a0 और a dash माइनस a0. ठीक है. फिर आपको पता है कि हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया तो आधा मतलब सेमी मेजर एक्सिस. सो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस
एक्सिस वो कितना होता है आधा, 2a का आधा a, तो वो डिस्टेंस कितना होता है ओरिजिन टू a, o से a का डिस्टेंस a और o से a डैश का डिस्टेंस भी a, सेंटर। ओके, फिर माइनर एक्सिस के बारे में 4 पॉइंट्स लिख दो आप कि माइनर एक्सिस इज द y एक्सिस, तो एलिप्स कहां पे मिलता है y एक्सिस को b और b डैश पे, फिर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, फिर लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, 8 पॉइंट हो गया 9। minor axis is along क्या था y axis, और एलिप्स कहां पे मिलता है y axis को b और b डैश पे, तो हियर b b डैश, और हमने क्या रखा था लाइन b b डैश, और लाइन b b डैश इज माइनर एक्सिस, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या था, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, याद रखने का स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो therefore लाइन सेगमेंट b b डैश का डिस्टेंस 2b। अगर आपको एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस b b डैश, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस b b डैश लाइन सेगमेंट, और उसी को आप रख सकते हो लाइन b b डैश आर क्या थे, कैन बी करेक्ट, दे आर ऑन y एक्सिस, 0 प्लस माइनस b, 0 प्लस माइनस b, तो उसमें b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसमें b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स में 0 माइनस b, ये आपको याद रखना है। सो b के कोऑर्डिनेट्स थे 0b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स थे 0 माइनस b। फिर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस क्या था, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस आधा ऑफ 2b which is छोटा b, तो वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर o to b, सो ob डिस्टेंस कितना होगा b, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर o to b डैश ob कितना होगा छोटा b। ओके, फिर लैटस रेक्टम, व्हाट इज लैटस रेक्टम, इट इज द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो there are two latus rectum, तो एंड पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम क्या था, पहले वो याद रखो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम किसी भी एलिप्स में वो क्या था 2b² अपॉन 8, और आपको पता है कि देयर आर टू लैटस रेक्टम हियर, एक फर्स्ट और फोर्थ L1 L4 होगा, कॉमा L2 L3 आर टू लैटस रेक्टम इन विच एलिप्स x² अपॉन a², एक बार वापस लिख दो, y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जहां पे a इज ग्रेटर देन b, तो therefore उसका लेंथ मतलब L1 L4 विल बी इक्वल टू 2b² अपॉन a, और L2 L3 वो भी होगा 2b² अपॉन a, therefore L1 L4 will be 2b² upon a, L2 L3 will also be 2b² upon a, हो गया। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम, वो पहले लिखा होता तो चलता कि पहले एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम लिखो और फिर लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम लिखो। एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स of latus rectum, endpoints of latus rectum थे, क्या recollect, प्लस माइनस c प्लस माइनस b² अपॉन a, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो होगा L1 c b² बाय a, फिर सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या होगा L2 कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस c b² बाय a, थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्या होगा माइनस c माइनस b² बाय a, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला L4 वो क्या होगा c माइनस b² बाय a। दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब क्या करते हैं, हाँ, टू फिक्स लाइंस जो होती है वो होती है डायरेक्ट्रिसेस, तो इसकी डायरेक्ट्रिसेस क्या थी, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय b, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय b, तो वो आप लिखो द डायरेक्ट्रिसेस लिखो, फिर एंड में ड्रॉ कर देंगे पूरा डायग्राम। डायरेक्ट्रिसेस लिख लो, द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ
x is equal to plus minus a by e, just 1 minute 15 in, या ऐसा लिखो, in x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a greater than 0, two directrices are x is equal to plus minus a by e, okay, x is equal to plus minus a by e, okay. now अब इसका पूरा डायग्राम हम इधर ड्रॉ कर देंगे। आपको पता है व्हाट इज, देयर आर थ्री लेटर्स इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, इसमें a और b लेटर्स आते हैं और उसका आता है फोकस का c। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a b एंड e, वो लिखो। फिर एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आप लिखो। उसके पहले हम ये पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एलिप्स था उसका मेजर एक्सिस क्या था, x एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, फिर माइनर एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, ड्रॉ दिस। So major axis is along x axis, major axis is along x axis, तो अंडा ellipse along x axis, ऐसे ड्रॉ करो, sorry, something like this, okay, this is our ellipse, इसका सेंटर क्या है, okay, x dash, y dash is the minor axis, y axis is the minor axis, x axis is the major axis। इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था ओरिजिन O 0 0, इसके फोकस क्या था, इसका फोकस था F2 C0 और इधर था F1 माइनस C0, F1 माइनस C0। एलिप्स मेजर एक्सिस x एक्सिस को मिलता है A0 पे और A डैश माइनस A0 पे मिलता है, A डैश माइनस A0 पे मिलता है, ओके, जस्ट 1 मिनट। तो दिस मींस this ellipse means the major axis x axis at A0 and at A dash minus A0, it means y axis, minor axis y axis at which point B 0B and B dash 0 minus B। फिर what is the lateral septum? It is the focal chord perpendicular, it is the focal chord perpendicular, focal chord मतलब L1 L4 perpendicular to the major axis of the ellipse, दो lateral septum आएंगे। दूसरा focal chord L2 L3 perpendicular to the major axis, that is the second lateral septum। what are the endpoints of the lateral septum? इसका था coordinates प्लस c, इसके कोऑर्डिनेट्स थे c, b square by a, इसके कोऑर्डिनेट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे c, माइनस b square by a, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस c, b square by a, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस c माइनस b square by a। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, इधर x is equal to plus a by e, और यहाँ पे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स थी x is equal to minus a by e। so ये डायरेक्ट्रिक्स है x is equal to minus a by e, this is the directrix, x is equal to a by e, x is equal to a by e। ये याद रखो आप, many times they ask, काफी बच्चे भूल जाते हैं, ये हो गया। now what is the connection between the three letters, what is the इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x square upon x square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b, okay, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूं। what is the connection between a b and c, here आपको याद रखना है c square is equal to a square minus b square, therefore c is square root of a square minus b square, okay, a square is greater than b square, उसका मतलब क्या होता है, a b c तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये आपको याद रखना है। a is greater than b, a square is greater than b square, उसका मतलब आप खाली याद रखो a is greater than b। फिर एक्सेंट्रिसिटी क्या था, एक्सेंट्रिसिटी था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस, ओके, एक्सेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या था, एक्सेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या था, तो हम उसके पहले दो तीन डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ एलिप्स क्या था,
बार मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ एलिप्स क्या था, मिड पॉइंट ऑफ द 9 सेगमेंट जॉइंट द फोकस आई बिलीव वो आपको पता है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन बिटवीन ए बी और ई मैंने आपको बता दिया। फिर एक्सेंट्रिसिटी क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ई होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, छोटा ई इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होता है, ई इज फोकस अगर F2 है तो वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स कंसीडर करने का ए, OF2 इज OF2 अपॉन OA और ओके सो आपको E कितना मिलेगा, आपको E मिल जाएगा, देयरफॉर आपको E मिल जाएगा C अपॉन E आपको मिल जाएगा C अपॉन A, जहां पे फोकस अगर फोकस आप कंसीडर करते हो F2 तो तब आपको वर्टेक्स कंसीडर करना पड़ेगा A। सिमिलरली एक्सेंट्रिसिटी होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O टू द फोकस F1 अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O टू द वर्टेक्स A डैश। तो ये है OF1 अपॉन OA डैश, तो उसमें भी E क्या आएगा, C अपॉन A, E आएगा C अपॉन A। और ये है रिलेशन जब फोकस मैंने F1 रखा था और वर्टेक्स क्या रखा था, A डैश। तो ये आपको लर्न हो चुका होगा अच्छे तरीके से ना। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या हो गया, E हो गया C अपॉन A, दोनों केसेस में E हो गया C अपॉन A और फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी ऑब्वियसली क्लियर कि C इज लेस देन A, सो देयरफॉर एक्सेंट्रिसिटी एलिप्स का किसके बीच में आएगा, बिटवीन 0 एंड 1। सो उसका मतलब आपको याद रखना है कि m x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे a इज ग्रेटर देन b, एक्सेंट्रिसिटी E इज c बाय a, और इधर आपको याद रखना है जहां पे 0 इज लेस देन c इज लेस देन 1, इसमें से आपको c क्या मिलेगा, AE, therefore as E is CA, okay now दो रिलेशन, okay E is C by A, E is C by A, तो इसमें से C क्या हो जाएगा, EE, यहाँ पे याद रखो 0 लेस देन E लेस देन 1, ये पहला रिलेशन। फिर दूसरा क्या था, E था, E कितना था, C अपॉन A, तो दूसरा रिलेशन क्या था, E is C अपॉन A और C क्या था, C था स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, E हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, therefore E आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A, और अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो E स्क्वायर क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और आपको पूरा याद रखना है कि एक्सेंट्रिसिटी lies between 0 and 1, you can also write A square is greater than B square, मतलब A is greater than B। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि C is positive, और दूसरा A is positive, B is positive, फिनिश। इतना आपको याद रखना है, और आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपको कहीं पे लिख देना है तो यू कैन राइट, ये था इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ओके इसका ये डायरेक्ट इतना ही रखता हूं मैं। तो ये L1 थोड़ा लिख देता हूं, L1 के कोऑर्डिनेट्स थे c, b स्क्वायर बाय a, और आप याद रखो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे a is greater than b, जहां पे a is greater than b, where a is greater than b, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x is equal to a by b, छोटी सी एक डायरेक्ट्रिक्स, finish। That finishes the theory of ellipse having major axis along x-axis and minor axis along y-axis। अब आपको पता है कि इक्वेशन या ellipse having major axis along y-axis and minor axis along x-axis, उसके
उसके बारे में हमको सब कुछ लिखना है। तो अब आप लोग वो थियरी अच्छी तरीके से अगर आपको आ चुकी है, सो लेट अस डू दैट। पहले मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम ऐसे रखता हूँ तो आपको पूरा याद रहेगा। ellipse having major axis along y axis and minor axis along x axis। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? पहला पॉइंट, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, 10 बटे x square plus x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। इसमें आपको याद रखना है डिनोमिनेटर हियर या इन x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। denominator of y square जो है a square is greater than the denominator of x square, that is b square। तो आपको पता है a square is greater than b square, so a is greater than b। ठीक है, आप लोग सारे पॉइंट्स लिख दो। ये मैंने रेफरेंस के लिए रखा है लेफ्ट में, क्यों? ताकि आप लोग उसके साथ थोड़ा कुछ कनेक्ट कर पाओगे। बाकी मेथड चीजें सेम ही रहेंगी। So therefore a square is greater than b square, therefore a is greater than b। फिर उसके बाद क्या था? What is the center of the ellipse? Center of the ellipse origin फोकाई किस पे होते हैं? मेजर एक्सिस y एक्सिस पे फोकाई क्या होंगे? 0 प्लस माइनस c, f2 होगा 0c और f1 होगा 0 माइनस c। फिर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है? 2a। एलिप्स मेजर एक्सिस y एक्सिस को आपको मिलेगा a और a डैश पे a कोऑर्डिनेट्स होंगे 0a और a डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस a। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस? y axis is the major axis, x axis क्या था? minor axis। तो length of the minor axis is 2b। तो the ellipse meets the y axis at the ellipse meets x axis at b dash। तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? b0 और b dash के होंगे -b0। ओके, so done। so here a square is greater than b square। सारी थ्योरी लिख देता हूं and I will come to the exercise just a minute। so here therefore a square is greater than b square, therefore a is greater than b। हाँ, a is positive, b is positive। center of the ellipse क्या होता है? center of ellipse origin। फिर distance between two foci वो क्या था? 2c। f1 f2 f1 f2 वो था 2c। अब देयर और उसमें से OF1 भी कितना था? c और OF2 भी कितना था? c। फिर फोर्थ पॉइंट, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? फोकाई आर ऑन द मेजर एक्सिस y एक्सिस। फोकाई आर ऑन द मेजर एक्सिस y एक्सिस। तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस माइनस c और f2 हमने रखा था 0c और f1 रखा था 0 माइनस c। फिर तो यार दिस फर्स्ट एंड दिस लेटर वन द सेम। फिर मेजर एक्सिस क्या था? मेजर एक्सिस क्या था? मेजर एक्सिस था x एक्सिस या y एक्सिस? y एक्सिस वाला है। तो मेजर एक्सिस इज अलोंग फिफ्थ पॉइंट। 4 पॉइंट्स आएंगे मेजर एक्सिस के। सो मेजर एक्सिस is along y axis। तो ये ellipse y axis पे आपको मिलता है a dash। so here line segment a dash और line a dash is major axis फिर length of the major axis क्या रखा था? length of major axis होता है 2a। उसका मतलब a और a dash के बीच का डिस्टेंस
ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब ए डैश का मेजर एक्सिस का मतलब कि एलिप्स y एक्सिस को मिलता है a और a डैश के, उसके कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखते हैं। फिर आधा डिस्टेंस कितना होगा, आधा डिस्टेंस, ओके, दैट विल राइट इट ऑन, वी विल राइट वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, vertices of ellipse of on major axis, vertices of ellipse of major axis a dash, major axis a dash are, can you recollect, 0, plus minus a, 0, plus minus a, a के कोऑर्डिनेट्स थे 0 a और a dash के कोऑर्डिनेट्स थे 0 minus a। अब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का 2a, तो उसका आधा होता है सेमी मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वो कितना होता है, हाफ ऑफ 2a। और वो डिस्टेंस कैसे होता है डायग्राम में, डिस्टेंस फ्रॉम o to a इज छोटा a एंड o to a dash इज आल्सो छोटा a। फिर नेक्स्ट you can say 4 points will be major axis is along major axis तो हो गया, minor axis is along x axis, उसका मतलब ये एलिप्स x axis को कहां मिल रहा है, ये एलिप्स x axis को मिलता है b और b डैश पे, तो therefore b b डैश हो जाएगा लाइन सेगमेंट हमारे डायग्राम में b b डैश और लाइन सेगमेंट b b डैश और लाइन b b डैश इज minor axis will be the minor axis, ठीक है। तो since this becomes the minor axis, तो length of the minor axis आप पता करोगे, length of minor axis क्या होता है 2b, तो b और b डैश के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2b। अब उल्टा देख सकते हो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ सेमी लिख देंगे पहले तो भी चलेगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू b का आधा b, वो कहां से डिस्टेंस होता है o to b एंड o to b डैश। सो ob कितना होगा, सो देयरफॉर ob कितना होगा, ob विल बी छोटा b, ob डैश इज आल्सो छोटा b, दिस वे रिटर्न। फिर b और b डैश क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। सो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हमारे डायग्राम में b डैश में वो क्या होंगे, प्लस माइनस b0, बिकॉज़ दे आर ऑन x एक्सिस। उसमें से प्लस b0 को क्या रखा था, पॉजिटिव x एक्सिस पे कौन सा एंड पॉइंट था b, और नेगेटिव x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट था b डैश। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, b के कोऑर्डिनेट्स रखे थे b0, b के कोऑर्डिनेट्स, सो b के कोऑर्डिनेट्स रखे थे b0 और b डैश के कोऑर्डिनेट्स रखे थे -b0। फिनिश। फिर अगर आपको पहले लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम नहीं लिखना है तो आप याद रखो कि एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम कितने आए, 4 थे। सो एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आर, कैन यू रिकलेक्ट क्या था, प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a कॉमा प्लस माइनस c। पहला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में L1, सो L1 था b स्क्वायर बाय a कॉमा c, और L2 था सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस b स्क्वायर बाय a कॉमा c। बी वेरी वेरी केयरफुल। फिर थर्ड क्वाड्रेंट वाला L1 L2 आएगा और L3 L4, सो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस b स्क्वायर बाय a माइनस c, और फोर्थ क्वाड्रेंट में था हाउ मच, माइनस b स्क्वायर बाय a कॉमा माइनस c। सो दो लैटिस रेक्टम थे, उसका लेंथ कितना होगा 2b स्क्वायर बाय a, दैट डजंट चेंज। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी f1 f2 इज ऑलवेज 2c। आप इतना याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में क्या दिया हुआ है फॉर द एलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस 2c, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। इतना आपको याद रखना है, वो पहले लिखा होता तो भी चलता। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। सो in
x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square, मतलब a is greater than b. There are two lattice rectums. There are two. Okay, I will write the plural of lattice rectum is lattice recta. There are two lattice recta, L1, L2, L3, L4. और उसका लेंथ कितना होगा? 2b square by a whole cube. फिर इसके डायरेक्ट्रिक्स और फिर इसका डायग्राम. So L1, L2 is 2b square by a और दूसरा है L3, L4 is 2b square by a. अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स दो. डायरेक्ट्रिक्स और two directrices. Okay, two directrices of equation का y square upon x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. Okay, I will write here. y is equal to plus minus a by b. अब ऐसा लिख दो कि y is equal to plus minus a by b are two directrices in जो ellipse है उसका इक्वेशन लिखो. in ellipse इक्वेशन क्या था? x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square या a is greater than b. So two directrices y is equal to plus minus a by e. y is equal to plus minus a by e. मैंने आपको बता दिया. Ellipse having major axis. Okay, so that part we have done. Now, so two directrices भी हो गया. y is equal to plus minus a by e. Now let us draw ये ellipse. और फिर रिलेशन बिटवीन सी ए और बी वो सब सेम ही रहेगा, तो वो चीज आप आराम से लिख सकते हो. फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और पहले 9 क्वेश्चंस में अगर सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई माइट गिव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. मतलब अगर देयर आर 12 क्वेश्चंस देन ऑफ द सेम टाइप, तो आई विल प्रेफर टू डू 6 to 9. आई विल गिव 2 to 3 इन होमवर्क. ओके, लेट्स ये एज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसका मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस होता है. तो x एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस y एक्सिस, y डैश को अंडा अलोंग या एलिप्स अलोंग x एक्सिस ड्रॉ करो ऐसे से. ओके, अब now इसका सेंटर एंड ऑल दैट स्टफ यू फिनिश इट ऑफ. ओके, इसका ओके, दिस इज आवर एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस. तो इसका सेंटर ओरिजिन O00, इसका फोकस y एक्सिस पे होगा. इसके कोऑर्डिनेट्स f2 0c और इसके कोऑर्डिनेट्स f1 0 c. इसके कोऑर्डिनेट्स f1 0 c. फिर ये एलिप्स मेजर एक्सिस y एक्सिस को मिलता है a 0a पे और a डैश 0 a पे. ये एलिप्स माइनर एक्सिस x एक्सिस को मिलता है, माइनर एक्सिस x एक्सिस को मिलता है b0 एंड b डैश b0. इसकी दो डायरेक्ट्रिसेस. अरे पहले हम इसका फोकल कॉर्ड के बारे में लिख लेते हैं. ओके, लेट्स सेकंड सॉरी, a के कोऑर्डिनेट्स थे 0a. ठीक है, इसका इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, x इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू 0. तो नाउ what is the lattice rectum? It is the focal chord. It is the focal chord perpendicular to the major axis y axis. और ये था L1 L2 पहला lattice rectum और दूसरा lattice rectum is the focal chord perpendicular. It is the focal chord perpendicular to the major axis y axis. So L1 L2 L3
L4 और आपको ये याद होना चाहिए L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? L1 के कोऑर्डिनेट्स थे b² by a, c। L2 के कोऑर्डिनेट्स थे, कैन यू रिकलेक्ट? L2 के कोऑर्डिनेट्स थे, ओके, L2 के कोऑर्डिनेट्स थे -b² by a, c। L3 थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे -b² by a, -c। फोर्थ क्वाड्रेंट में था L4, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो, कैन यू रिकलेक्ट क्या था? b² by a, c। फिर जो डायरेक्ट्रिक्स थी, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस एलिप्स? इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स थी y इज इक्वल टू a by e। इधर आप लिख दो y इज इक्वल टू, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स थी y इज इक्वल टू -a by e। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? y इज इक्वल टू a by e और यहां पे दूसरी है y इज इक्वल टू -a by e। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप you can write over here, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। yes, a is greater than b। okay, very clearly done। so this one is L1, this one is L1, is a coordinates and b² by a। so this is the way we have finished the theory of both the types of ellipse। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। मैंने थियरी लिखी और डायग्राम ड्रॉ करके दिया। सो वी हैव डन दिस 2 टाइम्स, इट इज मोर देन इनफ। और सारे थियरी दिस वी हैव रिवाइज्ड 2 टाइम्स, इट्स मोर देन इनफ। मिनिमम राउंड ऑफ रिवीजन यू रिक्वायर टू, आई हैव गिवन यू दैट। सारे पॉइंट्स में बोल भी चुका हूं। डायग्राम में 2 बार हम लोग 2 बार डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं और 2 बार लिख चुके हैं। तो टू बी प्रिसाइज 4 बार रिवीजन हो चुका है, या वी कैन से 3 टाइम्स, क्योंकि पहली बार जो मैंने दिया वो आप पहली बार लिख सकते हो। ये जो लिखा है और पूरा डिटेल में लिखा है, यू कैन काउंट एज 2 टाइम्स। सो यू हैव डन द रिवीजन ऑफ द theory of both the types of ellipse 3 times। नाउ इट इज we will starting with the exercise। उसके पहले जो रिलेशन बिटवीन a, c और e हियर या in, हमारा एलिप्स पहला ही x² upon b², x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। जहां पे a² is greater than b² या तो a is greater than e। c² क्या होगा? c² is a² minus b²। therefore c क्या होगा? c is square root of a² minus b²। okay, a² is greater than b², a is greater than b। और हां, a is पॉजिटिव, b is पॉजिटिव और यहां पे आ गया तो c is पॉजिटिव। फिर एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? e। so for x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1, where middle axis is y axis and minor axis is x axis। ये आपको याद रखना है, इसलिए ये मैं इक्वेशन 2-3 बार लिख रहा हूं। ऑलवेज बेटर। एक्सेंट्रिसिटी का सिंबल क्या होता है? e। एक्सेंट्रिसिटी e क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम the center O to the focus F2। so O F2 upon distance from the center O to the vertex A। and similarly you can also write E is O F1 upon O A dash। O कितना आएगा? दोनों में E कितना आएगा? C by A। दोनों में E कितना आएगा? C by A। so therefore eccentricity हो जाएगा C by A। और eccentricity for an ellipse always lies between 0 and 1। और आपको पता है कि छोटा c is less than छोटा a, छोटा c is less than छोटा a। ओके, और फिर इसमें अगर आप c को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² minus b² upon a। और अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो b² क्या हो जाएगा? a² minus b² upon a²। am I clear? a² हो जाएगा a² minus b² upon a²। और आपको याद रखना है कि as e is e eccentricity आपको याद रखना है, e is c by a। तो c क्या होगा? ae। और आपको बस याद रखना है 0 less than 1। all the distances are positive। that finishes the theory of all the types of That finishes the theory of both the types of ellipse। Now let us start with the exercise। अब पहला क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ओके, 9 questions are given। So
I think major axis along x-axis will be of 4 to 5 times and major axis along y-axis will be 4 or 5 times. So I believe 2 questions will be enough. दोनों के मैं सॉल्व कर दूं तो वो ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है. So let us solve those sums. I will not be solving all the questions. I will not be solving all the questions from 1 to 9. उसमें से मैं कुछ selected questions ही करूँगा. Minimum 4, maximum 6 I will solve. Okay? Because खाली फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही करना है. Nothing else we have to do. तो अगर आपको थियरी लर्न हो चुकी है तो ये आपको सारी चीजें आ जाएंगी. But what we will be doing is that instead of solving all the questions, I will be solving थोड़े questions ही, but I will be solving everything जितना भी हमने सीखा है. The first question is exercise 11.3. Exercise 11.3. पहला, in each of the following exercises from 1 to 9, find the coordinates of the foci, vertices. Okay. Standard equation क्या दिया है? Standard equation is given as मैं फर्स्ट कर रहा हूँ x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस. तो पहले डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर कितना है? डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर हियर, डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर दैट इज जो 36 है is more than, is greater than denominator, is greater than denominator of y square जो है 16. Okay, so 36 is greater than 16. That because 36 is greater than, it's obvious, 36 is greater than 16. तो उसका मतलब ये एलिप्स कैसा हो गया? ये हो गया x square upon a square plus y square upon b square. So major axis is along x axis and minor axis is along y axis. और standard equation होगा x square upon a square plus y square upon b square. So therefore major axis is along x axis and minor axis is along y axis. टेक्स्ट वाले ऐसे ही करते हैं. So therefore standard equation क्या आएगा? x square upon a square plus y square upon b square is greater than or is equal to 1. So therefore standard equation होगा x square upon a square plus y square upon b square is 1, जहाँ पे a square is greater than b square या a is greater than b. अब comparing इसको कंपेयर करो. Comparing with x square upon, comparing x square upon 36, comparing x square upon, therefore comparing x square upon 36 upon y square by 16 equal to 1 with x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Okay, here a square is greater than b square. Here a square is greater than b square. Comparing कौन सा इक्वेशन है? x square upon 36 plus y square upon 16 equal to 1 with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. a square कितना आता है? x square is 36, b square is 16. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही रखना है तो a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 4. a square becomes 36, b square becomes 16. a square is 36, b square is 36. So therefore a is 6, b is 4. Done. अब आपको पता है कि फोका एंड ऑल दैट स्टफ के लिए c चाहिए. एक्सेंट्रिसिटी बाद में निकालेंगे. So सबसे पहले c निकाल लेते हैं. Now c square is a square minus b square. So therefore c square is a square कितना है? 36 minus 16, so c square is 20. So therefore c हो जाएगा square root of 20. तो c आएगा square root of 4 into 5. तो c हो गया 2 root 5. a है हमारे पास 6 और b है 4. What are you doing? ये तीन चीजें चाहिए मुझे, c, a और b. तो राइट साइड में मैं सारी चीजें निकालूंगा और फिर राइट साइड में ही मैं सारी चीजें निकालूंगा और एंड में आई विल बी फाइंडिंग द एक्सेंट्रिसिटी बाद में.
ओके, बिकॉज सारी चीजें जितनी भी हैं दे आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ a b c only, and when an eccentricity e is c by a, that is very clearly known to you. Okay, now first one जो आपको निकालना है वो है सेंटर, वो है सेंटर। इसका सेंटर होगा ओरिजिन, इसका सेंटर होगा ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट होता है फोकाई, तो फोकाई क्या होंगे प्लस माइनस c0, सो प्लस माइनस जो मैं f1 f2 होगा सब बाद में प्लस माइनस कितना होगा c कितना है √20 और 2 √5,0 which you can also write as okay c का √20 टेक्निक वाला √20 रखता है फोकस, so you can write as foci is plus minus √20,0 and that is equal to plus minus 4 by 2 √5,0. okay, foci हो गया। फिर length of the major axis, length of major axis कितना था 2a, so 2a means 2 into 6 which is 12. फिर length of semi minor axis, semi major axis हो गया, semi major axis भी निकाल दो, length of the major axis निकाल दो, length of major axis 2a foot, semi major axis का मतलब होता है छोटा a, this is how much 6 feet। vertices of the ellipse, vertices of ellipse of major axis को क्या है प्लस माइनस a0 which is प्लस माइनस 60। फिर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या आएगा 2b, फिर सेमी माइनर एक्सिस ओके 6 पॉइंट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस is 2b which is 2 into 4 which is 8। फिर आप लिख दो सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b का आधा b which is 4। और फिर आप याद रखो कि एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कहता है माइनर एक्सिस, ऐसे याद रखो। वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स क्या होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स। वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। और फिर आप याद रखो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस वो क्या होंगे 0, प्लस माइनस 3, सो 0, प्लस माइनस 4, 0, प्लस माइनस 4 फोकाई हो गया। फोकाई डन। वर्टाइसेस ओके प्लस माइनस 6 0 हो गया। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ओके। नाउ एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम एंड eccentricity, three things are written। we are not writing L1 L2 and all that stuff, वैसे नहीं लिखना है बिकॉज़ वो जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया उसके लिए मैंने आपको दिया था। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो होता है 2b² by a, 2b² by a। b कितना है 4, सो 2 into 16, 2 square 4 square 16 into a कितना है 6, so 16 to the 2 1 2 3 so 16 okay 2 square by a हो जाएगा 2 into 4 square by 6 which is 2 into 16 by 6 2 1 2 3 16 by 3 16 by 3 16 by 3 ओके डायरेक्टली करेंगे नेक्स्ट आंसर को। और फिर एंड पॉइंट्स of lactus rectum, endpoints of lactus rectum वो क्या थे प्लस माइनस c प्लस माइनस b² by a। endpoints of lactus rectum क्या होते हैं और eccentricity बचा and then the sum is 4। this will be a standard 3 mark question। endpoints of lactus rectum, endpoints of lactus rectum are endpoints of lactus rectum are वो होते हैं प्लस माइनस c प्लस माइनस b² by a which is प्लस माइनस c कितना है √20 और
स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 6 तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √20. Now we finish all, so here I will be writing plus minus will be कितना आएगा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 कॉमा 16 so 8/3 और इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2√5 कॉमा प्लस माइनस so understood मिस्टेक होना एक मिस्टेक your answer will be wrong. Very clear plus minus 8/3 plus minus 8/3 and then the last point is eccentricity. What is eccentricity? Eccentricity क्या होता है? eccentricity E होती है. eccentricity का सिंबल E होता है और E is C/A और वो C कितना है √20 upon 6 which you can write as 2√5 upon 6. उसको आप ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हो so that make the answer okay which is equal to how much 2√5 upon 6 which is √5 upon 2√20 upon 6 इधर है और eccentricity lies between 0 and 1. Finished. Now the second question. मैं करूँगा एक होगा मेजर एक्सिस along x एक्सिस दूसरा होगा मेजर एक्सिस along y एक्सिस. ऑल्टरनेट करते रहेंगे ऐसा नहीं कि मेजर एक्सिस along x एक्सिस वाले सारे करेंगे ऐसा नहीं ऑल्टरनेट करते रहेंगे तो रिकॉल होता रहेगा और आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे. ना सेकंड डू द सेकंड क्वेश्चन. ओके सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. तो इधर डिनोमिनेटर ऑफ x square क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ x square कितना है 4. डिनोमिनेटर ऑफ y square कितना है 25. So 25 is greater than 4. So denominator of y square is greater than denominator of x square. So major axis is along x axis, minor axis is along y axis. Yes. So standard equation क्या होगा? x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. वो होगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. So here denominator of y square that is 25 is greater than denominator of x square जो कितना है 4. ओके मैं लिख रहा हूं because 25 is greater than 4. ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे. और हाँ आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है x square upon x square plus y square upon x square is equal to 1 के फॉर्म में चाहिए. तो ये है ना. therefore major axis is along y axis and minor axis is along मेरे को भी चलेगा. major axis is important and minor axis is along x axis. So therefore standard equation होगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. Comparing x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1 with x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. a square कितना आता है? a square b square आप पहले लिखो, it's your choice. So b square कितना आता है 4 और a square आएगा 25. So a square मैं लिखता हूँ 25, b square है 4. So therefore a is 5, b is 2. अब c क्या होता है? Now c square कितना होता है? c square होता है now c square is a square minus b square. Therefore c square 25 minus 9. So therefore 5 minus 4 16. So c square
square is 16, so C is 4 आ जाएगा, C will be 4। तो A, B और E आपके पास आ गया, फिर आप सारी चीजें कर सकते हो। 3 लेटर्स पे ही है पूरा एलिप्स, A, B और E। और अगर ये इतनी सारी चीजें पूछी हैं उन्होंने, सपोज दे आप 5 to 6 थिंग्स, जो भी हम सारी चीजें निकाल रहे हैं उसमें से आप सेंटर इजीली सेंटीमीटर की सेंटीमीटर एक्सिस निकाल दो। पर हाँ, अगर वो लोग पूछते हैं लेंथ ऑफ द लैटर सेक्टर, 8 पॉइंट्स ऑफ द लैटर सेक्टर, and all this in the standard 2 or 3 mark question, so C square is 16, so C is 4, A is 5 and B is 2। C is 4, A is 5, B is 4। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं now। क्वेश्चन नंबर 2 square 4 9 sorry, C square is 25 minus 4, C square is 21, my mistake, so C हो जाएगा square root of 21। एक मिस्टेक पूरा कर 499। now ये चीजें हैं हमारे पास A और B। so now first thing which we can find वो था center। तो center of ellipse क्या होता है, origin। फिर focus क्या होता है, foci are on the major axis, तो foci होंगे 0, plus minus c, which is 0, plus minus square root of 21। फिर third, length of the major axis, length of major axis वो होता है 2a, so 2a which is 2 into 5 which is 10। फिर length of the minor axis, correct, semi major axis, फिर length of the minor axis, semi minor axis निकाल दो। और उसके पहले vertices of the ellipse, vertices क्या होते हैं, end points of the major axis। और एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि end points of the ellipse on the minor axis। फिर length of the lateral sectum, end points of the lateral sectum और eccentricity आपको निकालना है। अगर मैं ये एक क्वेश्चन कर देता हूँ उसी टाइप के दो, don't you think they don't need to do the other questions also। now फोर्थ में इधर लिखूंगा, उस साइड पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। फोर्थ कितना था, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 8 which is how much 5। फिर vertices of ellipse, vertices of ellipse of major axis are 0, plus minus 8 which is equal to 0, plus minus 5, 0, plus minus 5 vertices आ गया। फिर length of minor axis क्या आएगा, length of minor axis 2b, 2 into 2 4। फिर semi minor axis वो लेंथ होता है half of 2b which is b, और वो कितना है, b कितना था 2। okay, now end points of the latus rectum और length of the latus rectum वो बाकी है, और दूसरा क्या बाकी है, vertices और end points of the minor axis, end points of the minor axis। this I am keeping because a, c और e चाहिए 8 end points of the minor axis, endpoints of the minor axis, minor axis क्या था, x axis, so plus minus are, they are, you can write plus minus b, 0 which is equal to plus minus b कितना है 2, 0। okay, फिर length of the latus rectum क्या था, length of latus rectum is 2b square upon a which is 2 into b कितना है 2 square कितना होगा 4, so 2 into 4, okay, 2b square by a। तो डायरेक्टली लिखो 2b square by a, it's always better कि आप क्या करो 2 into 4 upon 5 into, otherwise 2 into 2 square and all that stuff लिखोगे तो फिर काफी टाइम जाएगा। okay, so 2b square by a which is equal to 2 into 4 upon a कितना है 5, 8 upon 5, okay। और यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, you can say end points of
rectum, endpoints of latus rectum are क्या थी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉमा प्लस माइनस सी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 अपॉन ए कितना है 5 कॉमा सी इज प्लस माइनस रूट 21। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी ई बिटवीन 0 एंड 1। तो एक्सेंट्रिसिटी ई होता है, इफ यू डोंट राइट द सिंबल मतलब आप वर्ड्स में नहीं लिखो ई सी सी ई एन टी आर आई सी टी नॉट, सी इज ऑलवेज बेटर आप 2-3 बार लिखो। See, instead of solving all the sums, means instead of solving say 10 questions by copying, it is always better to solve 6 questions. हर एक टाइप या 5-5 कॉपी करें तो doesn't make sense. 2 करो या 3 करो, वो तो enough है। और last point is eccentricity of ellipse. So eccentricity is E. ये कितना होता है? C by A. C कितना है? 221 upon 5. और हाँ, eccentricity always making a point you are writing 0 less than E less than 1. Finished? Okay, that finishes the second question. Now, then question number 3 करते हैं, and then we will do. Okay. Now let us solve few more questions. थोड़ा fast करेंगे जल्दी से, तो आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। Now, let us do question number first done, second done. Now, okay, I will do 4th and 5th, 3rd and 6th. I believe you should do on your own. 3rd and 6th. Okay, so 4th मैं खुद कर रहा हूँ। 4th is x square upon 25. 4th is x square upon standard equation. X square upon 25 plus y square upon 100 plus y square upon 100 is equal to 1. Here denominator of y square क्या है? Denominator of y square जो है 100 is greater than denominator of x square जो कितना है 25. Okay, so therefore major axis is along. So because it's obvious 100 is greater than 25, therefore major axis is along y axis and minor axis is along x axis and minor axis is along x axis. See, sometimes में हो सकता है कि गलत बोले, then I am the flow, but I will try to write perfect mistake ना हो। फिर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? x square upon b square plus y square upon a square is 1. a square कितना हो जाएगा? a square will be 100, b square will be 25. So a will be 10 or b will be 5. Finish it off that way. You will get the answer. So therefore इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. यहाँ पे a square is greater than b square, जहाँ पे a square is greater than b square. सीधा कंपेयरिंग, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग विद x square upon 25 plus y square upon 100 is equal to 1. b square कितना आता है? a square is 100, b square is 25, so a is 10, b is 5. now c square कितना होता है? a square minus b square, c square होता है a square minus b square, c square होता है a square minus b square. therefore c square कितना आएगा? 100 minus 25, so c square आएगा 75. so c आएगा square root of 75. Let's get number 75 in the fourth question. Yes, there gets square root of 75 only 25. b का भी आप लिख सकते हो square root of 25 into 3. so c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा 5 root 3. c हो जाएगा 5 root 3. a लिख दो और b लिख दो। और हाँ, a greater than 0 होता है, b greater than 0 होता है।
then you must mention a square is greater than b square. और स्टैंडर्ड इक्वेशन के नीचे मैंने लिखा कंपेयरिंग विद ओके, सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो हियर a square therefore a square, okay, so that part is very clear. Therefore c is 5√3 या c आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ 75, a कितना है 10 और b आपको याद रखना है 5। ओके, नाउ बेसिक सेंटर ऑफ द एलिप्स ओरिजिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकाई इज इंपॉर्टेंट। सो फोकाई किस पे होते हैं? फोकाई आर ऑन मेजर एक्सिस इज y एक्सिस 0, प्लस माइनस c, सो 0, प्लस माइनस square root of 75 or you can write 0, plus minus 5/3. Many schools they will not allow square root of 75, so आपको याद आना चाहिए। फिर length of major axis वो होती है 2 into 8। ये कितना है 10, so 2 into 10 मैं सीधा लिखता हूँ 20। ओके, that way I will be skipping now 2 into a वहां पे पता है, b पता है, तो क्यों 2 into 10 लिखना है। फिर सेमी मेजर एक्सिस a which is 10, फिर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, सो वो हो जाएगा 10 और सेमी माइनर एक्सिस होगा b which will be 5, so write that way। so put semi major axis वो लेंथ होती है a which is how much, a is 10। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, पहले लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस which is 2b, so 2 into 5 which is 10। फिर semi minor axis वो लेंथ होती है b और वो b कितना है 5। फिर आप निकालो vertices of the ellipse on the major axis और endpoints of the minor axis वो निकालो। so vertices of the ellipse क्या होंगे? vertices of the ellipse on the major axis, vertices are the endpoints of the major axis, so 7 vertices of the major axis, vertices of ellipse on major axis, ताकि मिस्टेक ना हो, on major axis are वो क्या होते हैं 0, plus minus a, तो that is 0, plus minus 10। फिर आप लिखो endpoints of minor axis, endpoints of minor axis are you can say plus minus b0, so plus minus b कितना है 5 ओके। फिर क्या बच गया? लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, फिर है एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम और फिर क्या बच गया एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, सो एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम आप फिनिश करो। एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटस रेक्टम, हाँ, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वो कितनी होती है 2b square by a, 2b square by a, so 2 into b कितना है 10, so 100 upon a is 5, so 2 into 100 कितना होता है, so that is 200 upon 5 which is 40। और लास्ट में एंड पॉइंट्स ऑफ द लास्ट दो पॉइंट्स बचे एंड पॉइंट्स, ओके बात करेगा एंड पॉइंट्स। तो एक्सेंट्रिसिटी पहले कर देता हूं। एक्सेंट्रिसिटी E होता है c by a, तो E c कितना है √75 अपॉन a कितना है 10, दैट इज माय आंसर रूट। और फिर आप √75 को लिख के मैक्सिमम सिंपलीफाइड हो सकता है। सो you need to be very clear, you need to be very clear about this. So therefore eccentricity 5√3 upon 10, 5 is 5 to the, so E will be √3 by 2. E is √3 by 2, okay। See
उन्होंने माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टाइसिस, 0, प्लस माइनस 10, परफेक्ट। और लास्ट में लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टर कितना है? 5%। See, I made a mistake. 2b square by b कितना है? 5, so 5 square 100। See, आंसर चेक नहीं किया तो आंसर गलत है। So 2 into 5 square 25 upon 5, so कितना आएगा? Always check the answer. 35 to the 50 upon 5, which is 10. So 2b square by a is 10. Oh God, मैंने a की जगह a और b के वैल्यूज इंटरचेंज कर दिए, तो अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। 2 into b square, 5 square 25 upon a is 10, 25 to the 50 upon 10, 5 by 1। एक चीज अगर पूछी और वो आपने गलत निकाला ली, टोटली रॉन्ग मिलेगा। अच्छी तरीके से सॉल्व करो। a is √75/10, then √3/2, और लास्ट में एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम कितना आएगा? प्लस माइनस b square by a, कॉमा प्लस माइनस c। इंस्टेड ऑफ यू गेट द आंसर। मिस्टेक मत करना, राइट? So that's the way you have to do it, and you must finish it. So endpoints of the latus rectum, endpoints of latus rectum are plus minus b square by a, plus minus b square by a, comma plus minus c, which is equal to plus minus b कितना है? प्लस माइनस b square by b 25 upon a. What is a? A is 10, plus minus c कितना है? √75, so that is equal to plus minus 5/2, plus minus √75, or you can maximum simplify it, plus minus 5/2, plus minus 5/3, 25. Okay, just 1 minute, let me see if I can solve one of the questions. Okay, what I will do is that I will solve one more question. Display major axis will be along x-axis. Major axis will be along x-axis. Yes, we solved it. So I will be solving 1, 2. मैंने 1, 2, 4 और 5 सॉल्व किए हैं। आप थर्ड और सिक्स, थर्ड yes, so major axis is along x-axis, और sixth में major axis is along y-axis. So that way you can do homework as third and sixth. Third question, third and sixth you can do as homework, and I will be solving right now the fifth one. Okay, so no need to solve only that question. Question number 5 मैं solve कर रहा हूँ। Question number 5 है standard equation is given as x square upon 49 plus y square upon 36 is 1. Obviously here, okay, you can start off like this. Here 49 is greater than 36, therefore denominator of x square is greater than, कुछ वर्ड्स ऐसे करते हैं, उनको वर्ड्स में नहीं लिखना है, denominator of y square. So major axis is along, therefore major axis is along x-axis and minor axis is along y-axis. ठीक है, is along y-axis. तो अब आपको सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? x square upon b square plus y square upon b square is equal to 1. So standard equation will be x square upon a square plus y square upon b square. Therefore इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन will be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ऐसा है तो आपसे what you do is that इसको रिजल्ट नंबर 1 लिख दो और इसको रिजल्ट नंबर 2 लिख दो। तो कंपेयर और रोमन लेटर लिख देना। इसको 1, इसको 2 लिख दो, और हाँ a square is greater than b square. Always make it a point of writing a greater than b or a square is greater than b square. So comparing 1 and 2, a square कितना आएगा 49, b square 36, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 7 और b हो जाएगा 6 square क्या आएगा, a square minus b square, so it will be
49 minus 36 which is 30. So C will be root 30 instead of. So therefore A square is 49, B square is 36. तो A कितना आएगा 7, B आएगा 6. Therefore C square क्या होता है A square minus B square. So C square will be 49 minus 36. तीनों वैल्यूज आ गए आपके. So therefore C square is 13, C is root 30. A कितना है 7 और B कितना है 6. फिनिश्ड. अब हम लोग now you finish it off. अब आप आराम से फिनिश कर सकते हो. तो आपने देखा कि ये उतना टफ नहीं है और जो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 भी है वो भी उतना टफ नहीं है. उसमें तो खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन ढूंढना है. पर्सनली आई बिलीव अगर उसमें कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं होगा तो वो सारे क्वेश्चंस विल बी फॉर स्टैंडर्ड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. ओके, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस नहीं है. ए बी और सी नहीं गया है. ओके, फर्स्ट वन व्हिच वी ऑलवेज फाइंड इज सेंटर ऑफ द एलिप्स. ओरिजिन. फोकाई क्या होते हैं? फोकाई आर ऑन मेजर एक्सिस x axis. So plus minus c0 which is equal to plus minus root 13 comma 0 फिर plus minus root 13 comma 0 फिर length of major axis वो है 2a which is 2 into 7 which is 14. फिर semi major axis. Don't write length of semi major axis. Semi major axis में चल रहा है जो है a कितना है 7. फिर आप लिखो length of the minor axis. फिर length of minor axis वो कितना होती है 2b. So 2 into 6 which is 12. Okay, ये है plus minus 13 0 परफेक्ट. मेजर एक्सिस का लेंथ है 14, माइनर एक्सिस का लेंथ 12. सो सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ आएगा b which is how much 6. वो सही है. फिर आप लिखो वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस वो है प्लस माइनस a0. वो हो जाएगा प्लस माइनस a कितना है 70 प्लस माइनस 70. फिर एंड पॉइंट प्लस माइनस 70 फिर हो जाएंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस 0, प्लस माइनस b. सो 0, प्लस माइनस 6 फिर लेंथ ऑफ द लैटिस स्पेक्ट्रम एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस स्पेक्ट्रम एंड द लास्ट वन इज एक्सेंट्रिसिटी. सो दैट वे यू फिनिश. यू सी दिस इज रियली वेरी इजी. मैंने इसीलिए पिछले क्लास में पूरा डिटेल में लिख के दिया और ड्रॉ किया और आज मैंने वापस डिटेल में लिख के ये ड्रॉ किया थ्योरी ताकि ये आपको अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए. ओके, नाउ एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आर क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आर वो होते हैं 0, प्लस माइनस b which is equal to 0, प्लस माइनस b कितना था 6. फिर फिर लेंथ ऑफ द लैटिस स्पेक्ट्रम लेंथ और एक्सेंट्रिसिटी निकाल दो. एक्सेंट्रिसिटी e होता है c बाय a. तो e c कितना है? c is root 13 अपॉन a कितना है 7. root 13 अपॉन 7 root 13 अपॉन 7 और फिर लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम और फिर आप निकालो एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम. इट्स ऑलवेज एक्सेलेंट इफ यू राइट एक्सेंट्रिसिटी इज between 0 and 1. a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0. If you write those points then no chance of your marks getting cut. So now एक्सेंट्रिसिटी आ गया. फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है 2b square by a. So that becomes 2 into b square कितना है 2 into b is 6. So b square is 30. 2 into 36 upon a is 7. So 2 into 36 upon 7 which is 72 by 3. Yes. और लास्ट में
endpoints of latus rectum. Endpoints of latus rectum are endpoints of latus rectum वो होंगे प्लस माइनस c कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय 8, तो वो हो जाएंगे प्लस माइनस c कितना है, c इज √30 कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर, वो होगा 36 बाय 7। तो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं. So I will end today's class over here and you do homework as question number 3rd and question number 5. Question number 3 and question number 6 you can do as homework, okay, because they are of the same type. For example, this is the same next, so you do those sums as homework, okay, that way you can finish it off. I will end today's class over here. That's what I'm saying. Thank you, work hard, take care. If you revise the theory of Ellis effectively, it will take only half an hour to learn all the points, remember all the points, and then you can solve the exercise very easily and very effectively. Study well, take care, don't waste your time, and take care of your